हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज एक हम नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चरक सूत्र स्थान को वैसे अच्छा खासा वेटेज होता है और चरक सूत्र स्थान के अंडर ये जो टॉपिक है इस पे एक क्वेश्चन हमेशा आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा कि जो हमारे षड्रस होते हैं उनके लक्षण पूछे जाते हैं और ऐसा रिवर्स क्वेश्चन आता है कि ये जो लक्षण दिया है निम्न में से लक्षण कौन से रस को बिलोंग करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जब आप अपने कंसेप्ट्स लगाने का ट्राई कर जाते हो तो कई बार आपसे गलती हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना आपको फंसाने के लिए वो ऐसे लक्षण डालते हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट हमेशा गलत हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके कारण आप जो लक्षण है वो एकदम आसानी से ध्यान में रख पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने आज चर्चा की है कि चरक के अनुसार जो विविध रस है और उनके कर्म हम कैसे लर्न करें। तो हमने जो 6 रस है उनको एक ही वीडियो में ना एक्सप्लेन करते हुए कुछ पार्ट्स में हम एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आपको छोटे छोटे जो वीडियोज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें से जो पहला रस हमने फोकस किया है वो है मधुर रस। तो मधुर रस को कैसे ध्यान में रखें, तो देखो मधुर रस का जो लक्षण है उसमें जो पहला लक्षण आया हुआ है षड्इंद्रिय प्रसादन। तो अभी इसको कैसे ध्यान में रखना है, मैं कई बार आपको क्या बोलता हूँ ना कि जो पूरा श्लोक होता है या फिर उसका कॉन्सेप्ट है उससे भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपको कीवर्ड्स पिक करने नेसेसरी होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कीवर्ड पिक करना है, प्रसादन। ठीक है, तो प्रसादन का क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे प्रसाद कंसिडर करो। प्रसाद मतलब आप किसी भी मंदिर में जाते हो ना तो भगवान का प्रसाद खाते हो, तो प्रसाद कैसा होता है, प्रसाद मधुर ही होता है। ऑब्वियसली आपको वो खाने के लिए क्या देंगे, वो शीरा देते हैं या फिर कुछ पेड़ा होता है या फिर कुछ फ्रूट्स होते हैं, तो वो कैसा होता है, मीठा। मीठा मतलब क्या होता है, मधुर। तो इमेजिन कीजिए ये जो प्रसाद है ना, आप किसी मंदिर में गए हो, वहाँ पे आपको किसी ने प्रसाद खाने दिया है, तो प्रसाद कैसा होता है, मधुर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट पॉइंट तो परफेक्ट हो ही गया। ठीक है, चलो उसमें से सेकंड क्या आएगा, क्षीणक्षत संधान कर। कैसे ध्यान में रखना है, सिंपल है, कीवर्ड्स पिक करने। देखो किसी एक व्यक्ति को इमेजिन करो जिसे क्षीण हुआ है या फिर क्षत मतलब क्षत क्षीण हुआ है जिसको कि कुछ ट्रॉमा लगा है। ठीक है, तो कैसे ध्यान में रखोगे, इमेजिन करो कि किसी को रोड एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसको क्या क्षत या फिर ट्रॉमा हुआ है और उसके कारण वो क्षीण भी हो गया है। तो ऐसा जो पेशेंट होता है ना, हमें पता है कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है कि किसी को ट्रॉमा है या फिर किसी को चक्कर आ गए, वो बेशुद्ध हो गया या फिर सड़क पे गिर पड़ा है, तो हम पहले क्या देते हैं, उसे पानी पीने के लिए देते हैं, या फिर अगर वो हाइपोग्लाइसेमिक हो गया है तो उसको हम क्या देते हैं, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं। तो ऐसा इमेजिन करो कि ये जो क्षतक क्षीण वाला पेशेंट है ना, उसको एकदम ऐसा क्रूश काइंड ऑफ इमेजिन करो जो कि हाइपोग्लाइसेमिक हो गया था, हाइपोग्लाइसेमिक होके वो सड़क पे गिर गया है। तो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, वो क्षत पेशेंट है ना, उसको हमें ब्रूहन देना है। उसको क्या देना है, हमें ब्रूहन देना है या फिर उसको हमें एनर्जी देनी है। तो हम क्या देंगे, उसे मधुर या फिर ग्लूकोज देंगे। ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्षीणक्षत संधान कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको ये भी ट्रिक नहीं जच रही, मैं आपको सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, संधान कर। संधान कर मतलब क्या होता है, किसी अगर ये एक चीज़ है, एक चीज़ है और एक चीज़ है, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने वाला जो काम करता है ना उसे हम संधान कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, आप गुलाब जामुन खाते हो तो गुलाब जामुन का जो पाक होता है वो कैसे होता है, स्टिकी काइंड ऑफ होता है। मतलब जितनी भी जो मधुर चीज़ें होती है ना वो स्टिकी काइंड ऑफ होती है। आपको पता है, अगर आप किसी शक्कर का पाक वगैरह करोगे, च्यवनप्राश बनाते वक्त आपको पता है कि शुगर जो शक्कर होती है उसका अगर पाक करोगे वो काफ़ी स्टिकी होता है। स्टिकी होता है मतलब क्या, उसके जो 2 पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें संधान होता है, मतलब उनका बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होता है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वाली ट्रिक तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर वो नहीं जचती है तो आपको संधान इसको याद में रखना है। पहला क्या है, क्षत क्षीण। क्षत पेशेंट है, उसका ट्रॉमा कंसिडर करो और वो क्षीण हुआ है, हाइपोग्लाइसेमिक काइंड ऑफ हो गया, क्षत हुआ उसको, उसके कारण वो बेशुद्ध गिर गया रास्ते पे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि उसको ग्लूकोज पिलाओ, उसको फिर से एनर्जी दो। ठीक है, नहीं तो संधान मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में संधान या फिर बॉन्डिंग अच्छी होती है। काफ़ी जो स्टिकी पदार्थ होते हैं ना उनमें बॉन्डिंग होती है, तो संधान कर ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, या फिर वो भी नहीं ध्यान में आ रहा है, अगर वो भी ध्यान में नहीं आ रहा है तो एक सिंपल, उससे भी सिंपल मैं बता रहा हूँ, संधान कर में जो ध है ना, संधान का ध और मधुर का ध, खत्म। यहाँ पर ही बात आपकी खत्म, मधुर का ध और संधान का ध। इस प्रकार से भी आप उसको ट्रिक कर सकोगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, षटपथ पिपीलिका नाम इष्टतम। पिपीलिका मतलब क्या होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे एंट्स होते हैं। एंट्स मतलब आपको पता है जो कि चींटियाँ वगैरह होती है उसको एंट्स कहते हैं, वो पिपीलिका है। इस प्रकार आप कंसिडर कर सकते हो। इष्टतम मतलब मधुर मधुर चीज़ें जहाँ पे होती है वहाँ पे वो जो चींटियाँ है वो खाने के लिए आ जाती है या फिर वो उसको लगती है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि मधुर चीज़ें उनको पसंद है या फिर उनको अट्रैक्ट करती है। तो नेक्स्ट क्या है, विषग्न। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विषग्न को कैसे ध्यान में रखेंगे उसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। देखो
विषग्न के लिए कैसे ध्यान में रखना है, मधुर और तिक्त ये दो रस विषग्न होते हैं, तो उसकी इनिशियल्स यहाँ पे ध्यान में रखो। यूजुअली आई एम अगेंस्ट द इनिशियल्स, लेकिन यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो अलग ट्रिक है, इसलिए इनिशियल्स आप ध्यान में रख सकते हो। तो मधुर का यम मैंने लिया, तिक्त का टी मैंने लिया, तो विषग्न का यम टी, ये कैसे आपको ध्यान में रखना है। ये जो एम टी है ना, देखो ये जो एम टी है उसको आपको क्या कंसिडर करना है, एम टी, ठीक है। ये दोनों को पढ़ते वक्त आपका सेम मीनिंग है। ऊपर क्या पढ़ा मैंने, ये देखो ये क्या है एम टी, ये भी क्या है एम टी, तो इस एम टी को आपको एम टी कंसिडर करो। और विषग्न है, राइट, तो विषग्न जो है ना, विषग्न है, तो विषग्न को क्या कंसिडर करना है आपको, विषग्न को एंटीडोट कंसिडर करना है। विषग्न मतलब एंटीडोट कंसिडर करो। तो ऐसा इमेजिन करो, एक स्टोरी इमेजिन करो कि किसी रोगी को मतलब विष बाधा हुई थी, तो उसको हमने जो एंटीडोट बहुत सारे यूज़ किए, तो एंटीडोट के कारण एंटीडोट की जो बॉटल थी वो क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। एम्प्टी हो गई मतलब खाली हो गई। देखो एंटीडोट की बॉटल क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। एम्प्टी हो गई मतलब एम्प्टी, दैट इज़ विषग्न, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विषग्न क्या ध्यान में रखना है, विष को नाश करने वाला क्या होता है, एंटीडोट। विष मतलब पॉइजन, उसको नाश करने वाला विषग्न क्या होता है, एंटीडोट। तो एंटीडोट की बॉटल हमने क्या कर दी, एम्प्टी कर दी। एंटीडोट की बॉटल हमने एम्प्टी कर दी, तो एम्प्टी मधुर तिक्त, इस प्रकार हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, त्वचा केश कंठ्य। त्वचा केश कंठ्य, ये कैसे ध्यान में रखना है, इसमें भी आप कीवर्ड पिक कर सकते हो, वो है कंठ्य। जैसे कि हम बोलते हैं कि लता मंगेशकर जी की जो आवाज़ थी वो कैसी थी, मधुर थी, तो उनका कंठ कैसा है, मधुर। सिंपल ट्रिक है, कंठ कैसा है उनका, मधुर है, इसलिए वो आवाज़ कैसे आती थी, मधुर या फिर सुरीली आवाज़ उनकी आती थी। या फिर त्वचा केश, त्वचा के लिए हितकर है, मतलब ऑब्वियसली वो क्या होगा, मधुर रस होगा, क्योंकि जो जो अच्छी चीज़ें होती है वो स्पेसिफिकली मधुर रस को बिलोंग करती है। इस प्रकार से आप मधुर रस को ध्यान में रख सकोगे। तो चलिए एकदम फास्ट हम इसको रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने मधुर रस का एक्सप्लेन किया है। तो चलिए मधुर रस कैसा आपको ध्यान में रखना है, आपको फर्स्ट कीवर्ड जो पिक करना है वही प्रसादन। प्रसाद कैसा होता है, मधुर, मतलब स्वीट होता है, तो प्रसाद का मधुर, ठीक है। नेक्स्ट एक शतक्षीण संधान कर, मैंने आपको बताया क्षत मतलब कोई ट्रॉमा का पेशेंट होगा या फिर वो नीचे गिर पड़ा है, बेशुद्ध हुआ है, उसको तर्पण देने के लिए हम मधुर कुछ तो ग्लूकोज वगैरह उसको चढ़ाते हैं, वो हो गया। या फिर संधान कर का जो ध है, ठीक है, तो संधान का ध और मधुर का ध ये आपको सिमिलर लग रहा है। या फिर संधान कर मतलब जो कि दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी होती है, जो स्टिकीनेस आता है वो मधुर गुण के कारण आता है, मधुर रस के कारण स्टिकीनेस आता है। या फिर नेक्स्ट है पिपीलिका नाम इष्टतम। पिपीलिका मतलब जो छोटी छोटी चिटियाँ होती है उसको पिपीलिका कहते हैं, तो मधुर रस को देख के वो अट्रैक्ट होती है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। या फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है विषग्न। विषग्न को क्या ध्यान में रखा है हमने, विषग्न। विषग्न को मैंने एंटीडोट कंसिडर किया, तो एंटीडोट की जो बॉटल है उसको हमने एम्प्टी कर दी। एंटीडोट की बॉटल हमने क्या कर दी, एम्प्टी कर दी, इस प्रकार ध्यान में रखना है। तो मधुर का एम और तिक्त का ती, इस प्रकार एम्प्टी, तो विषग्न एम्प्टी, इस प्रकार ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, त्वचा केश कंठ्य। नेक्स्ट क्या है, त्वचा केश और कंठ्य। तो कंठ्य क्या है, कंठ्य मतलब उनकी जो सुरीली आवाज़ है वो कैसी होती है, मधुर आवाज़ होती है, तो इस प्रकार से हमने कंठ्य ऐसा हम कंसिडर कर लेंगे। तो चलिए जो षड्रस है उसमें से हमने मधुर रस का एक्सप्लेन कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अम्ल रस, लवण, कटु तिक्त कषाय, ऐसे इंडिविजुअली जो रस है उनके छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए पोस्ट करेंगे, सो दैट आप उसको ईजिली ग्रैस्प कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर सकते हो, और जो बाकी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाले, एक बार आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।